हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इफ एन ऑफ कर दो ईश्वर की बोलो, ईश्वर लगे अभी जरूरत, अभी हैं, अभी जरूरत नहीं है। खाने तो उधर को वो कहाँ जाएंगे बेचारे, वो भी गोवर्धन वासी मच्छर है क्या। श्री राधे श्री राधे। श्री श्री विद भागवतामृतम हमारा प्रसंग चल रहा है। क्या प्रसंग है? भगवान की विग्रह पूजा भक्ति है या नहीं, शुद्ध भक्ति है या शुद्ध भक्ति नहीं है, अशुद्ध भक्ति है शुद्ध भक्ति नहीं, इसका निर्णय कैसे होगा? फलेन परिचयते। विग्रह पूजा यदि शुद्ध भक्ति होगी तो फल है मुख्य फल, विग्रह पूजा यदि शुद्ध भक्ति नहीं होगी तो फल है गौण। तो जो शुद्ध भक्ति नहीं है, जो विग्रह मूर्ति पूजा कर रहे हैं, विग्रह पूजा कर रहे हैं, केवल विग्रह को भगवान का प्रतीक मान करके, उन्हें मूर्ति मान करके पूजा करते हैं, उसका फल क्या है? विषय भोग, विसिद्धि प्राप्त हो जाती है। परंतु ये जो फल है, प्रतिमा पूजन का जो फल है, विषय भोग इत्यादि, ये फल भी, क्योंकि सत्कर्मों के फल से, यज्ञ दान व्रत के फल से भी ये मिलता है। भोग 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 आदि कैसे मिलते हैं? विषय भोग कैसे मिलते हैं? सत्कर्म से मिलते हैं। यज्ञ करो, दान करो, इससे भी विषय भोग प्राप्त होता है। परंतु दोनों से प्राप्त होने पर भी प्रतिमा पूजन के द्वारा जो विषय भोग प्राप्त होता है, वह सत्कर्म से होने वाले फल की अपेक्षा कई गुना अधिक क्या श्रेष्ठ है? अर्थात जो विषय भोग प्राप्त होते हैं प्रतिमा अर्चन के द्वारा, वो भोग, विषय भोग क्या होता है? निर्दोष। क्या होता है? निर्दोष। और निर्दोष कैसे होता है? और जो सत्कर्मों से जो हम फल प्राप्त करते हैं, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, व्रतों के द्वारा, वो दोषयुक्त कैसे है? और दोषयुक्त है, दोषयुक्त देख किस आधार पर कहा गया? स्वर्ग आदि भोग प्राप्त होना ये दोष है, स्वर्ग आदि भोग प्राप्त होना दोष है। निर्दोष क्या है? फल प्राप्त करने के बाद भी अंत में जिनके प्रकारेण क्या क्या भक्ति में प्रवेश, ये क्या है? निर्दोष। जो सत्कर्म का फल होगा उसके उस फल कभी भी भक्ति में प्रवेश नहीं होगा। जो यज्ञ किए, दान व्रत पुण्य किए, जितने भी कर्म कर लो, इसका अंत, इसका जो सार कभी भी शुद्ध भक्ति में नहीं आएगा। तो ये जो प्रतिमा पूजन किया गया है, इसका फल अंत में संभावना है, 100% नहीं, परंतु संभावना है। और संभावना कैसे है आइए बताएंगे इसको। तथापि भगवद भक्ति योग्यम न जायते फलम इति साधु वरे तत्र विनिंदते। साधु वरे क्या कह रहे हैं? बड़े बड़े साधु वर, श्रेष्ठ साधु ने ऐसा कहा है। क्या कहा? साधु वरे तत्र विनिंदते। ये जो प्रतिमा पूजन है, जो ऊपर बताया गया है, कौन प्रतिमा पूजन? जो भगवान के विग्रह को भगवान का प्रतीक केवल प्रतीक मात्र मान करके
विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही पूजा करते हैं, वो जो अर्चन होती है, अर्चन होता है ऐसे अर्चन की विनिंदते साधुवर। साधुवर मैंने जो सर्वश्रेष्ठ, जो साधुवर श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ साधु हैं, उन साधुओं ने ऐसी पूजा की निंदा की है। इसलिए भक्ति योग्यम न जायते फलम, यद्यपि उसका फल भी, जो प्रतिमा पूजन की जा रही है उसका फल भी सत्कर्म के फल से अधिक जरूर है, परंतु वो फल भी शुद्ध भक्ति के फल के समान नहीं है। न भगवत भक्ति योग्यम, उस फल के द्वारा भी भगवत भक्ति प्राप्त उसको नहीं होगी। बोला अभी तो आपने कहा कि अंत होता है, अंत में कहा नहीं, संभावना है। क्या? जो ऐसी मूर्ति पूजा की जा रही है, संभावना है कि भक्ति में आ सकता है, आ ही जाएगा ऐसा नहीं है, आ सकता है। कैसे आ सकता है आगे बताएंगे, इसको खोलना उचित नहीं। तो कह रहे हैं यहां पर, तो वो जो फल भी भगवत भक्ति के अनुरूप नहीं है, शुद्ध भक्ति का अनुरूप के समान वो फल नहीं है। हाँ, सत्कर्म के फल से श्रेष्ठ जरूर है, ठीक है, मैं कह रहे हैं। तथापि भगवत भक्ति की उचित, हाँ, क्योंकि जो भगवत भक्ति है उसका जो मुख्य फल है क्या है? कृष्ण के चरण कमलों संबंधित प्रेम संपत्ति प्राप्ति। जो शुद्ध भगवत भक्ति है, शुद्ध भगवत भक्ति कहने से शुद्ध भगवत भक्ति कहने से जो पुजारी भगवान के विग्रह को साक्षात भगवान मानकर पूजा कर रहे हैं, या दूसरे वाले जो ये समझे, जो जिनका ये विश्वास है ये विग्रह जरूर थे, बनाए गए थे, नवनिर्मित थे, परंतु वैष्णव के द्वारा इसमें भगवान का अधिष्ठान हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अब ये भगवान ही है, अब ये चिन्मय है, जड़ नहीं है, ये पत्थर लोहा आदि नहीं है, उनकी भगवत भक्ति शुद्ध है ना। उसका फल है प्रेम प्राप्ति। उसका फल क्या है? प्रेम संपत्ति की प्राप्ति है ना। और उस प्रेम संपत्ति का फल क्या है? भगवत लोक प्राप्ति। जब प्रेम संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, प्रेम संपत्ति के द्वारा ही भगवान के लोक में जा सकते हैं। इधर अमेरिका जब आपको क्या चाहिए? संपत्ति चाहिए। उस संपत्ति से आप वीजा लोगे, वीजा टिकट लोगे, क्या लोगे? टिकट चाहिए ना, कैसे मिलेगा वो? मनी से मिलेगा। तो जब शुद्ध भक्ति प्राप्त आपको हो जाती है, उस भक्ति के प्रभाव से, उस भक्ति के फल से भगवत लोग, भगवान के लोग में जा सकते हैं। और वहां जाकर क्या होगा? निरंतर भगवान का दर्शन होगा, उनके साथ विहार भी होगा। दर्शन तो होगा ही होगा, साथ में होंगे विहार, उनके वहां भगवान की सेवा करेंगे, घूमना फिरना, उनके लीला करना, उनकी सेवा करना, ये प्राप्त होता है। किंतु जो तीसरे प्रकार के मूर्ति पूजक हैं, कौन? जो भगवान की मूर्ति को केवल प्रतीक मात्र माने बैठे हैं, उनकी पूजा के द्वारा ये प्रेम संपत्ति प्राप्त नहीं होगी तो भगवान लोग नहीं जा पाएंगे। वहां प्रभु का निरंतर दर्शन और उनके विहार आदि नहीं कर सकते हो। तो इसलिए साधु वर है, जो साधु जो श्रेष्ठ साधु हैं, साधु कहने जो एकांतिक साधु, एकांतिक भक्त हैं,
वो भक्त ऐसी पूजा की ही निंदा करते हैं। क्या? ऐसी पूजा की और उसके फल की निंदा करते हैं। जब पूजा की निंदा की जा रही है तो फल की निंदा होगी। जब शराब की निंदा की जा रही है, शराब का फल जो होगा उसकी निंदा नहीं होगी। जब शराब की निंदा की जा रही है तो शराब की निंदा तो हम करते हैं, जब फल की निंदा नहीं करते हैं। तो क्यों निंदा करते? फल दो, क्या बढ़िया फल है। 2 दिन घूर पेट चला लो और कोई दुख कष्ट ही नहीं, न मान न अपमान है। इतना साहस आ जाता है, भी रोड में खड़े होकर ट्रक को हाथ से रोक देता है, पुलिस से भिड़ जाता है। बोलते ना, थाने में परिक्रमा कर रहा था मैं, वो बिना परिक्रमा रमन रहती है ना, सोने आगे 3 पुलिस वालों से शराब भिड़ गया। वो जान छुड़ाकर आगे जाते वही पहुंच जाता है। क्या करें, बहुत शराब पिया होता है। वो वहां गए तो वहीं पहुंच गया, वो तो वहां गए वहीं पीछे पहुंच गया, उसके पीछे यार। हाँ बताओ, सोचो उचित है कि नहीं है? सामर्थ प्राप्त हो जाता तो कैसे कह सकते शराब निकृष्ट है? नहीं, क्योंकि शराब निकृष्ट है, फल भी निकृष्ट होगा। वस्तु जैसे होगी उसका प्रभाव भी वैसा ही होगा। इसलिए कह रहे हैं, जब उसकी पूजा ही निकृष्ट है, उसकी पूजा ही निकृष्ट है। पूजा निकृष्ट की पूजा निकृष्ट है, उत्कृष्ट है, इसका आधार क्या है? भावना, पूजक की भावना। उसकी भावना क्या है? पहली बात, मूर्ति के प्रति क्या भावना है उसकी? ये मूर्ति भगवान नहीं है, ये मूर्ति है। ये जब मूर्ति पत्थर की मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति है, भावना उससे पहली भावना ही है। और दूसरा साध्य, उद्देश्य क्या है? अपनी स्वार्थ की पूर्ति, स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहा है वो। जब विग्रह कोई अनित्य मान रहा है और पूजा कर भी रहा है तो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहा है, तो वो पूजा क्या हो गई? निकृष्ट हो गई। तो उत्कृष्ट पूजा क्या है? साक्षात भगवान सामने विराजमान है, भगवान की सेवा की जा रही है, भगवत बुद्धि से की जा रही है, और उद्देश्य क्या है? भगवान की साक्षात सेवा, भगवत धाम प्राप्ति, उत्कृष्ट सेवा है। इन्हें बता रहे हैं। इसलिए पुराणों में वैष्णव ने, बड़े बड़े वैष्णव ने, नारद आदि वैष्णव ने जो मूर्ति पूजा की निंदा की, अर्चया में हरे पूजा में श्रद्धेयते न भक्तेषु, भागवत में गाना है। कहा श्लोक कहाँ का है ये? भागवत का। वो प्राकृत भक्त है, तो ऐसे मूर्ति पूजक की निंदा की गई है। तानि तानि प्राणादि वचनान्यखिलान्यपि तत्तद् विषयकान्येव मन्यसु न तु सर्वथा। कैसा लिंक है? यदि हम पहले सुन लेते, बाद में नहीं सुनने, चतुर्थ अध्याय नहीं सुनेंगे तो संशय रह जाएगा। कहाँ संशय उठाए थे? तीसरे चैप्टर में, तीसरे अध्याय में ना उत्तर मिला चौथे में। क्या बता रहे हैं? तानि तानि प्राणादि वचनानि अखिलानि अपि तत्तद् विषयकान्येव मन्यस्य न तु सर्वथा। अतः पुराणों में, शास्त्रों में जो विग्रह पूजकों की निंदा की गई है, जो मूर्ति विग्रह पूजा करने वाले पुजारी हैं, उनकी जो निंदा की गई है, कहाँ की गई है? पुराना का ना, निंदा पुराणों में की गई है। और पुराणों में निंदा की गई है, इसको भी हम मानना पड़ेगा। क्यों? पुराण क्या है? पुराण कौन है? महत मुखरिताम, महापुरुष के मुख से निकले हैं। पुराण तो स्वयं भगवान के मुख से निकले हैं, इनको भी हम अप्रमाणिक नहीं मान सकते हैं।
उन्हीं पुराणों में जहां मूर्ति पूजा की निंदा की गई है, वहां मूर्ति पूजा की प्रशंसा भी की गई है। तो कह रहे हैं यहां पर पुराणों में जहां जहां पर प्रतिमा पूजकों की निंदा की गई है, तानी तानी पुराणादि वचनानि, जो उन पुराणों में जो ऐसे निंदा सूचक वचन वर्णन है उन पुजारियों के विषय में, तत्तद विशिका नियमन्यस्व, और निंदा किन पूजकों की है? तत्त उन पुजारियों के विषय में है जो पुजारी भगवान के विग्रह को केवल प्रतीक मानते हैं और पूजा भी कर रहे हैं अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए। मन्यस्व, उनके विषय में जानना होगा निंदा उनकी है, न तो सर्वथा। मतलब समस्त विग्रह पूजकों की निंदा नहीं की गई है। तो समस्या खड़ी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्यों वैष्णव तो मूर्ति पूजा ही करेंगे ना, निर्विशेषवादी तो है नहीं, क्यों मूर्ति नहीं मानेंगे? भक्ति प्राण क्या है? मूर्ति पूजा, विग्रह सेवा। बड़े बड़े महापुरुष विग्रह सेवा करते हैं, तो समस्या खड़ी हो जाएगी है? तो कह रहे हैं केवल वो विग्रह पूजक जो मूर्तियों केवल पत्थर आदि जड़ मानते हैं, चिन्मय नहीं मानते हैं, केवल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उन्हें पूजा कर रहे हैं, ऐसे जो अर्चनकारी हैं शास्त्र में उनकी निंदा की गई है। ठीक है, मैं कह रहे हैं इसलिए पुराण आदि में वैसे प्रतिमा पूजकों की न्यूनता देखी गई है, उनको निकृष्ट बताया गया है। तात्पर्य ये है, ये जितने भी ऐसे जो शास्त्रीय वचन है, पुराण वचन है, पूर्वोक्त प्रतिमा अर्चनकारी, पूर्वोक्त मतलब जो पहले तीनों में से तीसरे वाले हैं, ऐसे जो अर्चनकारी हैं उनकी क्यों निंदा की गई है? क्योंकि उन अर्चनकारियों को, उन पुजारियों को भगवत भक्ति रूप संपत्ति प्राप्त नहीं होगी। बस भगवत भक्ति रूप संपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए और निंदनीय है। इन वचनों के द्वारा सभी विग्रह पूजकों की निंदा नहीं की गई। तेपि नूनम नताम पूजाम तज्जयुर्यदि सर्वथा तदा तत्निष्ठया चित्ते शोधिते गुणदर्शिनाम। अब बता रहे हैं, अब यहां ये दिखा रहे हैं, तो वो जो मूर्ति पूजक हैं, विग्रह पूजा कर रहे हैं, उनके विग्रह को प्रतीक मान करके क्या उनका कल्याण संभव है कभी? क्या उन्हें शुद्ध भक्ति में अगर आ सकते हैं? तो बता रहे हैं हाँ, आ सकते हैं। ते अपि, वे भी, कौन वे भी? जो प्रतीक उपासक है। प्रतीक उपासक कौन है? प्रतीक उपासक। ऐसे उपासक पूजक भी यदि क्या न पूजाम त्यजेयुर, यदि वो मूर्ति पूजा को परित्याग ना करें, निरंतर करते रहें, मतलब स्वार्थ पूर्ति होने के बाद भी वो मूर्ति पूजा को परित्याग ना करें, करते रहें, तो क्या होगा? तदा तन्निष्ठया चित्ते शोधिते गुणदर्शिनाम। ऐसे निकृष्ट जो अर्चनकारी हैं, पूजा करने वाले हैं, यदि उस प्रतिमा की पूजा को त्यागते नहीं है, निरंतर करते रहते हैं, तो तद निष्ठया, उस निष्ठा के द्वारा, किन निष्ठा के द्वारा? पूजा निष्ठा। जो पूजा में उसकी निष्ठा आ गई है, उस पूजा निष्ठा के द्वारा चित्ते शोधिते गुणदर्शिनाम, क्या होगा? उन पूजकों का चित्त शुद्ध हो जाएगा। चित्त में जो स्वार्थ भरा हुआ है वो नष्ट हो जाएगा। है? कैसे? गुणदर्शिनाम। गुणदर्शी मीन्स कैसे होगा ये?
कैसे होगा? वैष्णव की कृपा से होगा। वैष्णव कौन है? गुणदर्शिना, जो गुण देखने वाले हैं। वैष्णव कौन? गुणदर्शी होते हैं। मीन्स यदि किसी के अंदर 99% दोष हैं, 1% गुण है, तो वैष्णव गुण को देखता है। अदोषदर्शी प्रभु, ये तुम्हारा अदोष, भगवान को अदोषदर्शी हैं। वैष्णव में अदोषदर्शी हैं, अदोष, दोषदर्शी नहीं है। और जो अभक्त है वो दोषदर्शी है। मीन्स 99% उसके अंदर गुण है, 1% दोष है, वो दोष को देखेगा। संसार में ऐसा ही है। संसार दोषदर्शी है। क्या है? दोषदर्शी। इस संसार में आप किसके लिए कितना कुछ कर लो, कितना बहुत आपने भला किया, गलती से आपकी एक गलती से उसको कुछ लॉस हो जाता है, तो सारे 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 दोषों को, गुणों को भुला देता है। इसने मेरे हित किया था, मेरा वो लाभ, मेरे सहायता की, भूल जाता है वो उसमें। वो जो गलती हुई है उसके अनुसार ही उसे उसके साथ व्यवहार करता है कि नहीं? भगवान ने क्या है? उल्टा। किंचित मात्र भी गुण देखते हैं, है ना? अजामिल इसका उदाहरण है। अजामिल से क्या हुआ था? कितने निकृष्ट कर्म किया। ब्राह्मण होकर के उसने, शादीशुदा था, विवाहित था, पत्नी को त्याग दिया, बेश्या से बेश्या का संग करने लगा। फिर अपने अब जो नित्य कर्म, पूजा पाठ छोड़ दिया, डकैती, बदमाशी, लूट मार करता था। कितनी शादियां कर ली, कितने बच्चे पैदा कर लिए उसने। दोषी दोस्त है। गुण क्या हुआ? बस मरते समय अपने बेटे के लिए नारायण निकल गया। भगवान ने क्या लिया? क्या ग्रहण किया? उस गुण को देख लिया। अपने दूतों को भेज दे, जाओ जाओ जाओ, कोई मुझे पुकार रहा है। बोला प्रभु कैसी बात करते हैं, वो आपको नहीं पुकार रहा है, वो बेटे को पुकार रहा है। भगवान ने कहा ये नारायण नाम, मैं तो जानता था ये नाम तो मेरा है। ये नाम उसी बेटे का कैसे हो गया? नाम किसका है? मेरा नाम है, उसका नाम है क्या? वो भेज दिया, नहीं भेजा। जिसे कहते हैं क्या? भगवान कौन है? क्या कीर्तन में गाते ना हम लोग? गुण क्या है? गुणलेश ना पाओ भी यदि तुम्हें करो विचार, माधव है बहुत विनती करे तो। हे प्रभु, यदि आप मेरे गुण का विचार करोगे, क्या गणित दोष, यदि आप मेरे में गुण और दोषों का विचार करेंगे, गिनती करेंगे, तो फिर आपको गुण दिखेंगे ही नहीं, सारे अवगुणिया गुण दिखेंगे। हैं? परंतु आप कौन है? अदो क्या है? आप कौन है? गुणदर्शी हैं, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो तात्पर्य क्या हुआ? ऐसे जो मूर्ति पूजक है, यदि वो मुझे मूर्ति पूजा कर रहे हैं, स्वार्थ पूर्ति के लिए किया, स्वार्थ पूर्ति हो गई, मूर्ति को फेंक के आ गए यमुना जी में। करते हैं ना? अभी ये जो गणेश विसर्जन होता है, देव विसर्जन होता है, ये क्या कर रहे? तो करते हैं ना, पूजा की और मूर्ति फेंक के आ गए, ऐसे ही। अब टीका में कह रहे हैं, यदि कोई आपत्ति करे, जिस किसी भाव से भगवान का आचरण करने से जागतिक तुच्छ फल कदापि संभव नहीं हो सकता, है ना? जैसे अभी हम श्रवण किया, यद्यपि उसकी ठाकुर जी के मूर्ति के प्रति जड़ बुद्धि है, ये मूर्ति केवल मूर्ति मात्र है, भगवान नहीं है। ये प्रतीक है मात्र, उनका जड़ है ये। इस भाव से यदि पूजा की जाए तो उसकी निंदा की गई ना। यदि कि यहां कह रहे हैं, जिस किसी भी प्रकार से भगवान का आचरण करने से जागतिक फल
संभव नहीं है। शास्त्र कहा गया ना, क्या बता रहे हैं? क्योंकि हे मैत्रेय, जिनका मन जप होम अर्चन कारण वासुदेव में निमग्न रहता है, उनके देवराज पद आदि फल की प्राप्ति बाधा स्वरूप है। क्या बता रहे हैं? जब वो भजन, जब वो विग्रह पूजा कर रहा है और भाव है मूर्ति, सामान्य मूर्ति है, जड़ मूर्ति है, तो वैसा अर्चन करने से तुच्छ फल कदापि मिली, ये जो तुच्छ फल भी नहीं मिलेगा उसको। क्यों नहीं मिलेगा? ये कह रहे हैं नहीं मिलना चाहिए ना उसको, तुच्छ फल कैसे मिल जाएगा उसको? वो तो अपराध कर रहा है। मूर्ति क्या मान रहा है? वो जड़ मान रहा है? क्योंकि स्पष्ट कहा गया है मैत्रेय, विदुर जी कहे मैत्रेय, जो व्यक्ति जप होम अर्चन काल में, जो व्यक्ति जप के समय, हवन के समय, अर्चन के समय जिनका मन वासुदेव में निमग्न रहता है, वासुदेवे मनोयस्य वो जप होम अर्चनादिषु तस्यांतरायो मैत्रेय देवेंद्र त्वादिकम फलम। जो व्यक्ति होम कर रहा है, जप कर रहा है, अर्चन कर रहा है और मन कहां निमग्न है? भगवान में, तो ऐसा जो व्यक्ति है उसके लिए भी देवेंद्रत्वादिकम फलम तुच्छम। तो ऐसे व्यक्ति भी स्वर्ग आदि जो देवेंद्र पद है, इंद्र पद इत्यादि को भी क्या मानता है? बाधा मानता है उसको, अर्थात इच्छा नहीं करता उसकी, बाधक है। कौन? जो व्यक्ति भगवान का जो व्यक्ति जप कर रहा है, होम हवन आदि कर रहा है, अर्चन कर रहा है, उसमें भी उस मन कहाँ अभिष्ट है? भगवान में निविष्ट है। उस व्यक्ति के लिए देवराज पद आदि फल हैं, ये बाधा स्वरूप है। क्या है? बाधा स्वरूप है। तो इस प्रमाण के द्वारा पूजा मात्र द्वारा महान फल उत्पन्न सुना जाता है। अब यह स्पष्ट हो गया ये, यदि कोई व्यक्ति जप कर रहा है, होम तप आदि कर रहा है, केवल मन वासुदेव में निमग्न है, तो उसका फल क्या है? महान फल। कि महान फल क्या हुआ? यह महान फल क्या है? इंद्र पद को भी वह तुच्छ मान रहा है, ये महान फल है। इंद्र पद है, इसको भी तुच्छ मान रहा है, ये महान फल हुआ। तो पूर्वोक्त जो पूजा है उसका फल किसी भी रूप में संगत नहीं होता। क्योंकि किसका होगा ऐसा? जो पूजा तो कर रहा है, अर्चन कर रहा है, होम आदि कर रहा है, मन कहाँ निविष्ट है? वासुदेव में। और जो पूजा कर रहा है और मन कहाँ निविष्ट है? भोग में। मन कहाँ निविष्ट है? भोग में निविष्ट है, संसार में निविष्ट है। तो संसार में निविष्ट है तो उसको तुच्छ फल भी कैसे मिल जाएगा? पूजा तो कर रहा है, मन तो विषय में लगा, उसका मन निविष्ट नहीं है, उसको तुच्छ फल भी नहीं मिलना चाहिए। क्यों मिल जाएगा? तुच्छ फल कब मिलेगा? मन निविष्ट भगवान में हो तो। अब यहां तो बता रहे हैं वो तो भगवान मान ही नहीं रहा ना। वो क्या मान रहा है? वो मूर्ति मान रहा है। और निविष्ट तो मन निविष्ट कैसे होगा उसमें? उनको उसके प्रतीक मान रहा है, बस हो गया। और प्रतीक मान के पूजा करे जा रहा है, उसकी अर्चन कर रहा है, तो मन निविष्ट का मतलब ही नहीं है। मन निविष्ट किस में होता है? उनके रूप में होता है, उनके गुणों में होता है, उनके लीलाओं में होता है, मन निविष्ट होगा ना। जब नहीं मान रहा है तो तब तो तुच्छ फल भी नहीं मिलना चाहिए। तुच्छ फल कैसे मिल जाएगा उसको? अब ये जो संशय आ गया, इस संशय निवारण करने के लिए ही ये श्लोक बताया गया।
जो भगवान की प्रतिमा को पत्थर, लकड़ी आदि से बना हुआ मान करके भगवान का भेद दृष्टि से पूजा करते हैं। जो ये माने बैठा है मूर्ति पत्थर की है, लकड़ी की है, अष्ट धातु की मूर्ति भगवान से है नहीं है, जड़ है, चिन्मय नहीं है, ऐसा मानकर भगवान से भेद। मूर्ति अलग, मूर्ति अलग, भगवान अलग। अर्थात कि भगवान चिन्मय है और मूर्ति जड़ है। इस बुद्धि से पूजा करते हैं। जो किसी नवनिर्मित प्रतिमा, ये जो बनी हुई प्रतिमा है, मूर्ति बनी हुई है, जयपुर से आई, बाजार से मूर्ति आई है, ऐसे प्रतिमा के जो पूजा करने वाले हैं, अभिमान वस्तुतः धर्म पर से दूर हो गए हैं। जिनके अभिमान, जिनके भोग कामना है, स्वार्थ भरा हुआ है, और ऐसे व्यक्ति धर्म पद से दूर हो गए हैं। जो प्राणियों का तिरस्कार करने वाले हैं, वैष्णव अनादर करने वाले हैं, वे हैं निकृष्ट प्रतिमा पूजक। ये लक्षण बता रहे हैं। अब एक पुजारी पूजा कर रहा है, वो निकृष्ट विग्रह पूजक है कि उत्कृष्ट है? निकृष्ट मीन्स भगवान की मूर्ति केवल मूर्ति मान रहा है। मूर्ति क्या मान रहा है? मूर्ति, पत्थर की बनी, लकड़ी की बनी मूर्ति मान रहा है। अथवा ये वास्तव में उनको भगवान मान रहा है। नंबर 2, भगवान मान के मूर्ति पूजा केवल उनकी सेवा प्राप्त करने के लिए पूजा कर रहा है, अथवा उनको मूर्ति मान करके पूजा केवल कर रहा है अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहा है ना? तो अंतर क्या है? अभिमान। जो मूर्तियों के पत्थर मान करके पूजा कर रहा है, पत्थर लकड़ी मान के पूजा कर रहा है, उसको बनी मूर्ति मान के पूजा कर रहा है, तो क्या है वो उसमें क्या है? अभिमान। क्या अभिमान है? क्या अभिमान उसके अंदर? मैं पूजा करने वाला हूं, करता अभिमान। मैं पुजारी हूं, पूजा करने वाला हूं, और मुझे इसका ये फल मिलना चाहिए है? जैसे घरों में बाई है ना, बाइयां आती हैं पूजा का सेवा करने के लिए, काम करने के लिए, या नौकर होते हैं, उसमें क्या अभिमान रहता है? मैं नौकर हूं, काम कर रहा हूं, तो मुझे काम का अनुरूप सैलरी मिलनी चाहिए, ये उसका अभिमान है। मैं इस घर में एक जॉब कर रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं, तो क्या मिलना चाहिए? सैलरी, उसके अनुरूप। उसी प्रकार से जो पूजा कर रहा है, अभिमान। क्या अभिमान? मैं करने वाला हूं, परंतु जो वास्तव में ठाकुर जो भगवान मान रहा है, पूजा कर रहा है, उसकी क्या अभिमान है? क्या अभिमान है? मैं केवल सेवक हूं, बस मैं केवल सेवक हूं। उसके अंदर क्या है? मैं बोले कर्तापन में और सेवा में क्या अंतर है? कर्तापन में और सेवा भाव में क्या अंतर है? बताओ। मेरे अंदर जो पूजा कर रहा है, व्यक्ति पूजा कर रहा है, उसके अंदर कर्तापन का भाव है कि सेवा भाव है? कैसे समझोगे? अंतर क्या है? कर्तापन का भाव और सेवा भाव। और सेवा भाव में? सेवा भाव में क्या है? भगवान ने कृपा करके मेरे को सेवा में ग्रहण किया। जो पुजारी भगवान को भगवान मान रहा है, वो हमेशा क्या सोचेगा? मेरी क्या योग्यता थी, मैं उनका अर्चन करता, पर उन्होंने कृपा करके मेरे को सेवा में स्वीकार किया है। मैं भला क्या पूजा करूंगा? यदि गुरु वैष्णव की कृपा है, मेरी कृपा की, उनकी कृपा के बल से मैं आज ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं। यह है सेवा भाव। कर्तव्य भाव क्या है? मैंने अर्चन सीख लिया, मैंने श्लोक पढ़ लिए, मैं सब सीख गया हूं,
तो मैं पूजा कर रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं। मैंने अपनी योग्यता, मेरे में योग्यता है, मैं अच्छा श्रृंगार कर सकता हूं, है? जब मेरी योग्यता है, श्रृंगार में कर अच्छा अर्चन कर सकता हूं, संस्कृत पढ़ी हुई है, श्लोक पढ़ सकता हूं, तो पूजा मैंने स्वयं अपने सामर्थ्य से प्राप्त की है। तो किसी का मैं नौकर नहीं हूं। निकाल दोगे 10 लोग मुझे बुलाने के लिए तैयार हैं। निकाल देगा ना। श्रृंगार आता है, अर्चन आता है, रसोई भी आती है, हैं? मृदंग भी आता है। ज्यादा भाव में दिखाओ। हाँ, जानते हैं, चला जाऊंगा मैं ऐसे। बहुत लाइन लगी है बाहर, और लाइन लगी भी है, लाइन लगी भी है। अब ऐसी स्थिति है, मठुआ वैसे मठुआ स्थिति ऐसे आ गई है, लूला लंगड़ा खोड़ा घोड़ा जो आ जा बस, अब आओ तू बस, हाँ बस तू आ जा, तो कमरा दे दूंगा, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस बैठे रहना। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ये आश्रम में यदि सोचो ना, तो 3 लोग हैं, कोई आया प्रभु जी मुझे भंडारा देना है, लोग 3, उसे कितना ले लोगे? 3 लोग हैं, कितना ले सकते हो उस भंडारा? क्या 400, 500, 1000, 2000, 3000 उसमें लोगे? तो फिर बचाओगे क्या? बता सकते हो? 15 लोग हैं, सीधा 15 लोग में 15,000 रुपया, 10,000 रुपया, 10,000 रुपये लोगे, उसमें आराम से आराम से 7-8 हज़ार ठाकुर सेवा के लिए बचा लेता आदमी। इधर आप अंदर की पोल खोल रहे हैं। करना पड़ता है ना। देखो मत समझे क्या है, लोग प्रभु जी हमारी ओर से धोती ले लेना, कोई बोलता है कि गंजी ले लेना और अंडरवेयर ले लेना, चप्पल लेना बोलता है, पर हमारे पैसे धोती ले आना, स्वेटर ले आना, जो अंडर गवर्नमेंट से वो कौन देगा? गमछे कौन देगा? चप्पल कौन देगा? ब्रश कौन देगा? दवाई कौन देगा? नहीं, बस धोती देना। मैं क्या धोती पहनाओ, उसको खिलाओ, धोती पहनाओ, और खर्चे बिजली खर्चा कहाँ से लाएगा वो? खिलाए जाओ उसको, खिलाओ और कपड़े पहना उसको, और खर्चे नहीं है बट में। दवाई का खर्चा है, कि गिरा जाएगा तो उसका खर्चा है, ये फिर ये तुम्हारे बिजली का खर्चा कहाँ से आएगा? नहीं करना पड़ेगा। ये स्थिति है। जो भी तो मैं भंडारा रहा हूँ ना, इंचार्ज प्रभु जी ये क्या नाम है, भंडारा करना है, और धोती बंटवानी है, कुर्ते बंटवाने हैं, स्वेटर बंटवाने हैं, और प्रणामी देनी है। आज किसी ने नहीं कहा कि प्रभु जी चप्पल बंटवाने हैं, गंजी बंटवानी है, कच्छे बंटवाने हैं, किसी ने आज तक नहीं कहा हमको। वो भी मेरे कहने पे, वो कहने पर हमें ये तो अपने आदमी से तो क्या बात करते हो, कच्चे बंटवाते क्या? चप्पल को बंटवाने की चीज है, ऐसे उसमें धोती बंटवाने की चीज है। यह हाल है, यह हाल है। उसको क्या पहनेगा नहीं, अंदर आदमी पहनेगा कि गंजी नहीं पहनते? नहीं, बस वो कोई बंटवानी वही बस सीधे धोतियाँ। ये हाल लोगों। जबकि सब गृहस्थ हैं, जबकि गृहस्थ में पता है क्या क्या हंसी मुझे कब आती है, तुम गृहस्थ हो तो पता है, तुम परिवार में रहने वाले हो, तुम्हारे अपने बच्चे भी पता है क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। क्या धोती कुर्ते आवश्यकता है बस? है यदि मेरे को प्रभु जी जो पैसे दिए ना, इसका हम 10,000 दिन हम तो सस्ते में कर देंगे, रसगुल्ला नहीं मंगाएंगे, उस सब जूते मंगा लेंगे। जो आपने रसगुल्ले बनाए ना, रसगुल्ले नहीं मंगाएंगे 5,000 के, उसका हम सबको एक जूते चप्पल ले आएंगे,
उसका मन खराब हो जाएगा। उसका मन, मेरे पैसे के जूते, रसगुल्ला, ये हाल है। हाँ, तो बात क्या चल रही थी? अब समस्या तो यही है ना कि बाहर लोग तैयार खड़े हैं, आ जाओ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं आता ना, बैठे रहो, हम तो खिलाएंगे। मतलब अब डिमांड बढ़ गई है, इसलिए दिमाग भी खराब हो रहा है हमारा। यदि कोई डिमांड नहीं होती तो मन खराब करके भी रह लेते थे। पहले क्या होता था? डिमांड नहीं थी, इसीलिए क्या करें बताओ, कुछ गड़बड़ हो गया तो जो कहाँ जाएं, रह लेते थे। मालूम है 10 लोग तैयार खड़े हुए, यहां से अधिक सामान मिल जाएगा। ऐसे है कि नहीं? आ जाओ, बस रह जाओ, क्या है सुबह भी है कि नहीं, कुछ नहीं करना पड़ा, आप बैठ जाओ। हाँ, एक मिनट। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इस प्रकार से बात कहां से कहां पहुंच गई? हाँ, तो क्या बात चल रही थी? कर्तापन का भाव और शिव भाव। जहां शिव भाव का, वहां क्या भावना रहेगी? मेरी की भले क्या योग्यता, मेरी क्या औकात में सेवा कर पाता, प्रभु ने स्वयं मुझे सेवा में ग्रहण किया, वैष्णव ने मुझे सेवा का अधिकार दिया, ये भाव रहेगा। और जहां कर्तव्य का भाव है, अपनी योग्यता से मेरे को प्राप्त हुई है सेवा, योग्यता से प्राप्त हुई है, अच्छा अर्चक हूं, अच्छा पूजक हूं, अच्छा श्रृंगार करने वाला हूं, इसे कहते कर्तव्य का भाव। चीजें दोनों चीजें एक जैसी दिखती हैं, परंतु अंतर, दो गिलास में एक में चूने का पानी है, एक में दूध है। चूने का पानी और दूध वहां रखा हुआ है। मैंने पूछा बताओ तुम्हें दूध कौन सा है, बता दोगे? दूर से बता दोगे देख करके? क्यों? दोनों देखने में एज इट इज, और अंतर कितना है? एक जहर है, एक अमृत है कि नहीं? उसी प्रकार से सब विग्रह पूजा कर रहे हैं, तो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। अभक्त मूर्ति पूजा कर रहा है, भक्त भी कर रहा है, बल्कि जो अभक्त करता है ना, और अच्छा करता है। जो भक्त पूजा करता है, और जो भक्त है बेचारा, उसमें संपत्ति है नहीं। कैसे वैष्णव लोग होते हैं जो बाहर रहते हैं, कुटिया में रहते हैं, उनको कुछ है नहीं बेचारे, उनको बस एक फल रख देते हैं, एक रोटी बनाई रख दिया ठाकुर जी के आगे, और एक अभक्त है तो 56 भोग, क्या पुराण ठेप दे रहे हैं, बहुत अच्छा श्रृंगार, और वो बेचारा कहीं यहाँ से मांग, कुछ ड्रेस यहाँ से मांग लिया, वहां से मांग लिया, ड्रेस मांग कर पहना रहा है भक्त, और देखा जा रहा है अभक्त अधिक पूजा कर रहा है, अधिक आडंबर से कर रहा है, परंतु अंतर कितना है? एक पूजा कर रहा है कर्तापन के भाव से, एक कर रहा है शिव भाव। कितना अंतर पड़ गया? हाँ, तो यही कह रहे हैं यहां पर। हाँ, ये आया ना, जो किसी नवनिर्मित प्रतिमा के अर्चक हैं और हिमान वस्त्र धर्मपद क्या है? धर्मपद क्या है? मैं भगवान का सेवक हूं, उन्हीं शिवाय मेरा धर्म है, इससे तो हट गए हैं, इसके धर्मपद से दूर हो जाए। धर्मपद में क्या? भक्ति पद, जो अभियान से भरे में हम पूजा कर सकते हैं, मैं पूजा करने वाला हूं, ये जो भाव जिसके अंदर है, जो दूर हो चुके हैं, और ऐसे लोग ही अन्य प्राणियों का तिरस्कार करते हैं। न तद भक्तेषु च अन्येषु, भगवान के भक्त अन्य प्राणियों का आदर नहीं करते हैं, वो यही लोग होते हैं जो पूजा कर रहे हैं और कर्तव्य का अभिमान से कर रहे हैं। मठों में देखा है कि ऐसे पुजारी होते हैं ना, तो वो उनमें कर्तव्य का अभिमान रहता है, तो जो कर्तव्य का अभिमान होगा वो वैष्णव आदर नहीं करेगा, वो आदर भी देकर करेगा। जो अच्छी खासी रकम दे रहा है, अच्छी वस्तु लाकर दे रहा है, उसका आदर करेगा, और जो बेचारा सीधा साधा है, बहुत धनी मानी नहीं, उसका आदर नहीं करेगा, उसका अपमान करेगा, है? तो अब परंतु अब देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं।
ऐसा जो निकृष्ट प्रतिमा पूजक है वो भी यदि अपनी पूजा का परित्याग ना करें, निरंतर करते रहें, मीन्स वो विग्रह पूजा क्यों कर रहा था? कुछ उद्देश्य पूर्ति के लिए। उद्देश्य पूर्ति होने के बाद भी यदि वो पूजा नहीं छोड़ता, वो पूजा उसी भाव से करता जा रहा है, पूजा करता जा रहा है, निरंतर पूजा करने से क्या होगा? उसकी पूजा निष्ठा के प्रभाव से, उसी पूजा निष्ठा को देख करके भक्ति कृपा, भगवान को भक्त कौन है? क्या है ना, गुणदर्शिना। एक वैष्णव जब देखता है ये पुजारी यद्यपि ये मूर्ति, तो मुझे मूर्ति मान रहा है, ठीक है, मूर्ति मान रहा है, स्वार्थ इसके अंदर है, परंतु ये पूजा बहुत अच्छी कर रहा है और छोड़ता नहीं, लगा रहता है। तो एक शुद्ध वैष्णव क्या देखता है? उसके केवल इस गुण को देखता है, इस गुण को देख रहा है। जब उस गुण को देखते हैं तो उस भक्त की उसको देखो, उस भक्त का हृदय उसके प्रति कुछ क्या हो जाता है? द्रवित हो जाता है, उस भक्ति उसकी कृपा हो जाती है। जैसी कृपा होते धीरे धीरे जो उस पूजक में जो दोष थे वो दोष दूर होने शुरू हो जाते हैं। कारण क्या बना? भक्त कृपा। और भक्त की कृपा कब होगी? निरंतरता, है ना। हम देखते हैं स्कूल कॉलेज देखते हैं, स्कूल में एक बच्चा बिल्कुल डफर नंबर 1 है, परंतु टीचर ने देखा बेचारा ये इसको याद तो होता नहीं, इसको लगा रहता है, हाफ टाइम में भी कोने बैठ करके लगा रहता है, फिर बहुत चेष्टा, बोल पाता नहीं है, याद करता भूल जाता है, याद करता भूल जाता है। कैसे बोलोगे जरा? लगे रहते हैं, चेष्टा कर रहे हैं, लगे रहते हैं, नहीं हो पाता। वैभव की तरह चेष्टा खूब कर रहा है, याद नहीं हो पाता, क्या है? तो जब वो चेष्टा करता रहता है तो उसमें है टीचर क्या देखता है? बहुत मेहनत की, है ना। मतलब दो नंबर से फेल हो जाता है और टीचर 2 नंबर उसके बढ़ा देता है, यहां वहां खींचतान करके बढ़ा देता है उसका। जो सद वैष्णव देखता है ये जो व्यक्ति है, यदि भी इसकी भावना शुद्ध नहीं है, ये मूर्ति को मूर्तिमान भगवान नहीं मान रहा है, परंतु जो उसकी जो नियम निष्ठा क्या है, जो नियम निष्ठा इसकी है, वो नियम निष्ठा को देखकर उसका हृदय द्रवित, जहां उसके हृदय द्रवित हुआ, अब आहिस्ता आहिस्ता दोष थे वो दोष दूर होने शुरू हो जाते हैं। और एक दिन वो जो मूर्ति पूजा वो भी शुद्ध भक्त बन जाएगा। तो कहा था पीछे कहा था ना, चांस है, बनी जाएगी ऐसी बात नहीं, बनी जाएगी ऐसी बात नहीं, ऐसे मूर्ति पूजा शुद्ध बनी जाएगा ऐसी बात नहीं है, चांस बढ़ गए हैं। हमारे अनर्थ हैं जो दिखाई पड़ते हैं हमको, यदि सब तेरे अनर्थ हैं, अनर्थ के कारण हमें दूसरे दोष दिखते हैं, अनर्थ के कारण ही हमें जिनके दोष दिख रहे हैं, हमारे अंदर अनर्थ भरे हैं, हमको गंदी चीज दिखा रहे हैं। अब हृदय साफ है तो आपको दोष नहीं दिखेंगे। हम जो व्यक्ति को देखते हैं, देख तो आंख नहीं है, परंतु वास्तव में देख किससे रहे हैं? भाव से। जो हमारी जो जैसे भाव होगा सामने वाले को हम वैसे देखते हैं। कि कोई व्यक्ति है तेरे से मित्रता है, तो उसको कैसे देखेगा? मित्र रूप में। उसी से दुश्मनी हो जाए, अब कैसे देखिए उसको? शत्रु रूप में। तो प्रधानता किसकी है? प्रधानता हाँ वो होगा, पसंद करते होगा, क्यों नहीं होगा? अब देखना पड़ेगा, सुकृति भी 3 प्रकार की होती है ना, भक्ति उन्मुखी और अवान्तर फलोन्मुखी। यदि भगवान की मूर्ति को पत्थर मान रहा है
और वैष्णव का तिरस्कार कर रहा है, फिर ये सुकृति भी नहीं बनेगी। ये कौन सुकृति? ये भक्ति उन्मुखी सुकृति है, नहीं बनेगी। सुकृति भी नहीं बनेगी, क्योंकि अपराध हो रहा है, ये अपराध बन रहा है, सुकृति भी नहीं बनेगी इसकी। हाँ, अज्ञ है, पूजा कर रहा है, मूर्ति मान के पूजा कर रहा है, मूर्ति पूजा कर रहा है और साधु को आदर करता है, बस वो सुकृति बन जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निदाय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।